महिला आरक्षण का ढोंग भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और उनके विचार के सारे मुख्यमंत्रियों ने किया। महिलाओं के प्रति इनका समर्पण और इनकी सोच मध्य प्रदेश की आज की पूरी घटनाक्रम से पूरे देश और पूरी दुनिया ने देख ली। राजनीतिक बातें बहुत सारी है, पर कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश वासियों भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के प्राचीन सभ्य इतिहास को, इसकी प्राचीन सभ्यता को, इसके भाईचारे को, इसकी राजनीतिक विरासत को। ये लड़ाई देश के लोकतंत्र को बचाने की है। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से जान लगा देगी, एक कदम पीछे नहीं हटेगी। पर इस बीच में इस पूरे घटनाक्रम के जो लीगल, जो निर्वाचन संबंधित आरोप और हमारे लीगल जो वकील हैं, न्याय को जानने वाले, उनने किस तरीके से, किस भावना से इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक रूप दिया। लीगल वो रिजेक्ट नहीं कर सकते थे, वहां न कर सकते हैं, पर राजनीतिक दुष्टता, इसको राजनीतिक दुष्टता का नाम दिया जाता है। एक निर्वाचन अधिकारी जो विधानसभा का सेक्रेटरी भी है, उन्होंने किस तरीके से राजनीतिक अमली जामा पहना भारतीय जनता पार्टी का, वो विस्तृत रूप से हमारे अजय गुप्ता जी सबसे पहले आपको बताएंगे। फिर हम फिर से हमारे मीनाक्षी नटराजन जी, आदरणीय प्रभारी जी, दिग्विजय सिंह साहब, उमंग सिंगार जी सब बात करेंगे। पर शार्ट में मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, कलंकित कर दिया मध्य प्रदेश को। आदरणीय जय भैया, अजय गुप्ता जी। हाँ बिल्कुल। साथियों, ये जो आज ऑर्डर निर्वाचन अधिकारी ने पारित किया है, वो है पूर्णतः अवैधानिक है, असंवैधानिक है। और ये कुछ इस तरह का आदेश है कि जैसे रोड पे चलता हुआ आदमी होता है कि हमने तो थपाड़ा मार दिया, अब जाओ शिकायत करो, जाओ हमारे खिलाफ पुलिस दर्ज करेगी नहीं करेगी, हमने तो अपना काम कर दिया। तो वैसी गुंडागर्दी का आदेश है। ये पूरा आदेश मेरे पास है। उन्होंने सिर्फ एक आधार पर फॉर्म रिजेक्ट किया है, और उनका कहना यह है कि एक हैदराबाद की न्यायालय से सुश्री मीनाक्षी नटराजन जी को एक नोटिस धारा 223 BNSS के अंतर्गत जारी हुआ था, और उसका उन्होंने अपने फॉर्म में और अपने शपथ पत्र में उल्लेख नहीं किया, और इसलिए इसको आपराधिक प्रकरण को छुपाने की संज्ञा देते हुए उन्होंने नॉमिनेशन फॉर्म को रिजेक्ट किया। जबकि हमने अपने जवाब में बहुत स्पष्ट तरीके से उनको ये बात लिख के दी थी कि ये जो नोटिस है, ये BNSS की धारा 223 के फर्स्ट प्रोवाइजो के तहत किया गया है, जो प्रोवाइड करता है कि नो मजिस्ट्रेट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस विदाउट गिविंग अक्यूज्ड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। मैं दावा करता हूं, भोपाल में नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट है, वहां के प्रथम वर्ष के छात्र के सामने आप ये प्रावधान रख दीजिए, नोटिस रख दीजिए। अगर 10 में से एक भी अगर ये कह देगा कि आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में आता है, तो मैं अपनी 32 साल की वकालत छोड़ने को तैयार हूं। ये BNSS में ये प्रावधान लाया गया कि जब भी, जैसे हम पुलिस में जाते हैं, हम अपनी कोई रिटन शिकायत देते हैं, पुलिस उसकी जांच करती है, ऐसे ही अब कोर्ट के तहत ये एक प्रावधान लाया गया है, जो पहले धारा 200 दंड प्रक्रिया संहिता में होता था, उसका BNSS में 223 करके लाया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर निजी परिवार पेश करेगा कोर्ट में, तो कोर्ट बगैर कोई काम किए सबसे पहले जो प्रतिवादी है, जो अनावेदक है, उनको सूचना पत्र जारी करेगी। ये किसी भी प्रकार से आपराधिक प्रकरण की श्रेणी में ही नहीं आता, ये हमने लिख के दिया। लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर साहब ने अपने आदेश में इसका एक लाइन उल्लेख करना उचित नहीं समझा, सिर्फ ऑब्जेक्शन करना ने जो कह दिया, और तो और उन्होंने यहां तक लिख दिया कि हमको तो ये समझ में आता है, उनकी भाषा में पढ़ दूं तो वो ये लिखते हैं कि
माननीय न्यायालय ने प्रकरण क्रमांक 100 SR नंबर एक निजी परिवार के रूप में दायर किया। इस परिवार का माननीय न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया। ये कहां से, किसने कहा उनसे कि संज्ञान लिया गया? न ऑब्जेक्टर कह रहा था, न उनकी आपत्ति में लिखी हुई थी ये बात, न नोटिस में लिखी हुई थी। आप अपने अपने चैनलों में जब इसकी डिबेट कराएं तो पूछिएगा अधिवक्ताओं से कि क्या 223 के फर्स्ट प्रोवाइजो का नोटिस आपराधिक प्रकरण हो सकता है? अगर वो आपराधिक प्रकरण ही नहीं है तो मुझे उसका उल्लेख अपने फॉर्म में करने की आवश्यकता नहीं। इस तरह की दादागिरी जब हम बहस कर रहे थे, हमारा जो आवेदन था, जो हमारे ऑब्जेक्शन था, वो उनके सामने नहीं था। हमें तो तभी से आभास हो गया था कि आदेश तो लिखा जा रहा है और ये टोटली इलीगल ऑर्डर है, प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्होंने ये समझ लिया कि हम फॉर्म रिजेक्ट कर देंगे, आप भागते रहो कोर्टों में, कल तक और परसों तक विड्रॉल की सीमा खत्म हो जाएगी। जब तक आप कोर्ट पहुंचोगे हम रिजल्ट ही डिक्लेयर कर देंगे, फिर आप इलेक्शन पिटीशन लगाते रहना और लड़ते रहना। ये आज स्थिति लाके हमें खड़ी कर दी। हम लोग इस बात पे विचार, प्रदर्शन पत्र जो जमा किए गए थे उसकी स्क्रूटनी में हमारे आज के इस प्रेस प्रतिक्रिया के अवसर पर माननीय अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी, माननीय प्रदेश के मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, महामंत्री हमारे राहुल बुखारी जी, जस्टिस आर्य जी, हम सब मिलकर के आज अपने कैंडिडेट के पक्ष में नाम निर्देशन पत्र और नाम निर्देशन पत्र के बाद जैसा सबको जानकारी है, कांग्रेस के प्रत्याशी द्वारा जान करके जो जानकारी छिपाई गई थी, ये एक तरह से आपराधिक रिकॉर्ड को छिपाने का काम है। असली में अगर आप पे कोई आपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में हो तो ये शपथ पत्र के साथ लिख के देना चाहिए, ताकि बाद में जब आप प्रत्याशी बनते हो तो उससे जुड़ी हुई सारी चीजों की जानकारी प्रत्येक मतदाता तक हो। लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, कांग्रेस के लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक अपने प्रत्याशी का नाम निर्देशन पत्र में शपथ पत्र के साथ, जबकि वो प्रकरण उनके संज्ञान में भी था और प्रकरण के उस होने की जानकारी आज जब चुनाव अधिकारी ने बहस में उनके सामने रखी तब भी उन्हें एक्सेप्ट किया। तो ये इसका मतलब है कि जान करके आपने निर्वाचन अधिकारी को भ्रम में रखा था और इसी आधार पर ये जो फैसला हुआ है, मैं समूची निर्वाचन प्रक्रिया के खास करके स्क्रूटनी की इस प्रक्रिया का स्वागत करता हूं और निर्वाचन अधिकारी ने जो निर्णय दिया वो सर्वविदित है, घोषित है। और ऐसे में अब कांग्रेस को आत्ममंथन करना चाहिए कि अपने प्रत्याशियों के ऐसे आपराधिक अगर रिकॉर्ड तो वो क्यों करके सामने नहीं लाते। मुझे तो लगता कांग्रेस को हार का डर था कि उनके जहाज में 75 लोगों का जहाज और 18 लोगों को लेके बेंगलोर गया। इसका मतलब है कि उनके साथ उनके चुने हुए विधायक नहीं थे, तो जान करके उन्होंने एक षड्यंत्र किया। ये षड्यंत्र उसी प्रकार का है जैसे पूर्ववर्ती लोकसभा के कार्यकाल में भी चुनाव के समय उनका इंदौर का प्रत्याशी मैदान छोड़ गया था। तो जान करते हार से बचने के जो हथकंडे कांग्रेस अपना रही है, मुझे लगता है कांग्रेस को आत्मविश्लेषण करना चाहिए। अपने इस प्रकार के व्यवहार के लिए जनता से, मध्य प्रदेश की जनता से माफी मांगना चाहिए और जो चुनाव अधिकारी ने दूध का दूध पानी का पानी किया, मैं मान के चलता हूँ हमारे साथ अध्यक्ष जी भी है और हम पूरी भारतीय जनता पार्टी के नाते से बोलना चाहेंगे। इसी कारण से हम सब मध्य प्रदेश के लोगों के लिए आज का ये चुनाव, जो कि ये दूषित प्रक्रिया हो जाती, अगर जान करते आपराधिक रिकॉर्ड को छुपा करके चुनाव प्रक्रिया में बढ़ते तो समूचा चुनाव ये खतरे में पड़ता। मैं मान के चलता हूँ चुनाव अधिकारी ने बुद्धिमत्ता पूर्वक सामने वाले के पक्ष को भी सुन करके जो निर्णय किया और हमारे वकीलों ने भी जो जिरह की, हमारे प्रत्याशी महेश केवट जी ने आपत्ति ली और हमारे सारे जो हमारे पक्ष के वकील और हमारे पक्ष के सारे लोगों ने अपनी बात कही। ये लोकतंत्र में यही तरीका होता है और इसलिए इस लिए गए निर्णय का हम सब स्वागत करें। ये कांग्रेस की कमजोरी है, वो गलत रास्ते पे जा रही है, इसीलिए कांग्रेस को ये कीमत चुकाना पड़ेगा। कांग्रेस के विधायकों ने
लेकिन अपना आपत्तिकर्ताओं की सब बात लिखी, हमारे जवाब का सिर्फ उल्लेख कर दिया कि इन्होंने जवाब प्रस्तुत किया कि हमने जवाब में क्या कहा, क्या बात हमने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, उसका एक लाइन भी उल्लेख निर्वाचन अधिकारी महोदय ने नहीं किया है। ये हमारी लॉ की भाषा में कहते हैं नॉन स्पीकिंग ऑर्डर विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। जब आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे हो, जब मैंने जो लिख के दिया आप उसको कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, तो कैसे आपका ये आदेश सही है? ये सिर्फ मार के भागने वाला आदेश है कि अब 2 दिन बचे हैं, कल विड्रॉल, परसों विड्रॉल तक का समय है। जब विड्रॉल में कोई 3 ही बचे हैं कैंडिडेट, 4 लोग थे, 4 फॉर्म थे, अब 3 कैंडिडेट बचे हैं। वो कह देंगे अब चुनाव की आवश्यकता नहीं, 11 तारीख को चुनाव डिक्लेयर करें, ताकि हम लोग अगर दौड़ के कोर्ट जाएं भी, अभी छुट्टियां चल रही हैं, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी छुट्टियां चल रही हैं, हम दौड़कर पहुंच भी जाएं तो सबसे पहला तो आपत्ति यह आएगी कि साहब आपका तो फॉर्म रिजेक्ट हुआ, अब आप इलेक्शन पिटीशन लगाना, क्योंकि कानून यही कहता है। कानून ने कभी सोचा भी नहीं होगा बनाने वालों ने कि ऐसी स्थिति आएंगी कि निर्वाचन अधिकारी ऐसे आदेश पारित करेंगे जिसके लिए हमें दौड़ के तुरंत सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट भागना पड़ेगा। तो मेरा निवेदन आप सबसे ये है कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि आदेश पूर्णतः असंवैधानिक आदेश है, अवैधानिक आदेश है। ये सीधे सीधे राज्यसभा की सीट चोरी का मामला है और अब ये देखने में आ गया है कि यहाँ प्रजातंत्र की पूर्णतः हत्या हो चुकी है। धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आदरणीय धनोपिया जी भी अपनी बात कहेंगे, पर उससे पहले हरीश चौधरी जी, राजनीतिक तरीके से किस तरीके से पूरा लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, प्रजातंत्र की